बांदियां हैं महाराज, दरबानों ने जवाब दिया और करमचंद अंदर दाखिल हो गया। वीरावती बाल खुले परेशान चेहरा बनाए उदास बैठी हुई थी। आहट सुनकर चौंक पड़ी और फिर उसने करमचंद को देखा। उसके चेहरे पर गम के आसार गहरे हो गए। करम, ये सब क्या हो गया? वो गमगीन लहजे में बोली। भगवान की यही इच्छा थी भाभी जी, करमचंद ने कहा। पर क्या हुआ आखिर? आखिर पुरुषोत्तम कुमार कहाँ चला गया? करम, यकीनन दुश्मनों के चुंगल में फंस गया है। उसका दुश्मन कौन हो सकता है, ये तो आप गौर कर सकती हैं भाभी जी। देखो, हुकूमत या तो तुम्हें मिल सकती है या फिर पुरुषोत्तम को। लोगों ने हुकूमत के लिए तुम्हारे बारे में भी कहा था। क्या कहा था भाभी जी? यही कि तुम्हें राजा बनाया जाए। तो आपने क्या जवाब दिया? हुकूमत का हकदार पुरुषोत्तम ही है, लेकिन वो तो अभी छोटा है, उसकी निगरानी की जा सकती है। मुझे ही हुकूमत मिल जाए तो क्या हर्ज है? वैसे भी चंद्रमुख महाराज मुझसे वादा किया था। ये झूठ है। भगवान की सौगंध, ये सच है महारानी जी। उन्होंने भीम सिंह से जान बचाने के लिए मुझसे डाके डलवाए थे। ये कहकर हुकूमत इनके बाद मुझे मिलेगी, इसलिए इसकी रक्षा करने में इनका हाथ बटाऊं। मगर मुझे ये बात नहीं मालूम। राज की दूसरी बातें आपको कहाँ मालूम है भाभी जी? तुम खुद क्या चाहते हो करम? वीरावती ने कहा, फिर खुद ही अपने सवाल पर चौंक पड़ी। हुकूमत करना कौन नहीं चाहता भाभी जी? मेरे मन में भी बड़ी आरजू है हुकूमत करने की। क्या तुम अपने भतीजे का हक छीन लोगे? भीम सिंह के खिलाफ काम करने में भाई जी ने कहा था कि राजनीति में सब कुछ चलता है। करमचंद, जी भाभी जी। कहीं तुमने पुरुषोत्तम को? हाँ, मुमकिन है ये काम मैंने ही कर डाला हो। आखिर राजगद्दी से दिलचस्पी तो मुझे भी है। नहीं, ये नहीं हो सकता, रानी दहशतजदा लहजे में बोली। मुमकिन है ऐसा ना हुआ हो, करमचंद मक्कारी से बोला। आप पुरुषोत्तम की माता हैं भाभी रानी, अगर आप चाहें तो पुरुषोत्तम कुमार को नया जीवन मिल सकता है। मुझसे एक बड़ी भूल हुई थी करमचंद, एक बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे, जिसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। मुझसे एक बड़ी भूल हुई थी करमचंद, एक बहुत बड़ी भूल हुई मुझसे, जिसका खमियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। भूल? हाँ, शाक्यमणि ने मुझे एक हुक्म दिया था, मगर मैं उसे भूल गई। कौन शाक्यमणि? दरिया पार मंदिर का पुजारी। अरे ये पुजारी अवतार नहीं होता। ये ख्यालात अपने मन से निकाल दें। नहीं करमचंद, रह रह कर मेरे मन में सिर्फ यही ख्याल आता है। औरत है ना आप, असल बात पर कभी गौर ही नहीं कर पाती। क्या मतलब? मुझे तो ये किसी की शरारत लगती है भाभी जी। मैं समझी नहीं करम। ये भी हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर भाई जी महाराज का जीवन लेने की कोशिश की हो, कोई साजिश की हो इनके खिलाफ। मगर इन्हें तो शेर ने हला किया था। हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। लेकिन पुरुषोत्तम कुमार के बारे में क्या कहती हैं आप उससे? फिर वही बात, इसे क्या किसी को दुश्मनी हो सकती है? राजपाट बुरी चीज़ है भाभी जी, किसी के मन में भी पाप आ सकता है। अभी आपने मुझ पर भी शुबा किया था और मैंने कहा था हो सकता है वो मैं ही हूँ। तुम नहीं हो सकते करम, तुम इसके चाचा हो। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ मालूम है? मैंने आपसे एक बात की थी। कौन सी? मैंने कहा था ना कि आप पुरुषोत्तम कुमार की माता जी हैं। आप चाहें तो उन्हें नया जीवन मिल सकता है। मैं तो भगवान से बड़ी दुआएं मांग रही हूँ। अरे भगवान को कहाँ घसीट रही हैं आप? इस चक्कर में किसी इंसान से बात करें। न जाने क्यों वीरावती को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने करमचंद को देखते हुए कहा, तुम्हारी बातें इतनी अजीब हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। मैंने किसी साजिश की बात की थी भाभी रानी। हाँ की थी। मुमकिन है मैंने ही की हो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आखिर क्यों भाभी जी, आखिर क्यों नहीं कर सकता? कहा है ना मैंने कि तुम इसके चाचा, इसके अपने हो। मैं तो आपका भी अपना हूँ भाभी जी। हाँ हो, तो फिर राजगद्दी के लिए आप मेरी मुखालफत क्यों कर रही हैं? करमचंद ने कहा और वीरावती की आंखें खुल गईं। करमचंद पहली बार उसे एक भेड़िए की शक्ल में नजर आया, एक हुहार उकाब की शक्ल में, जिसके पंजों में मासूम पुरुषोत्तम कुमार किसी चिड़िया की तरह फंसा हुआ था। उसकी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। वो खौफजदा लहजे में बोली, करमचंद, क्या वाकई? हाँ रानी जी, कितनी बार तो मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं राजा बनना चाहता हूँ और अपनी राजगद्दी को हासिल करने के लिए रास्ते की कोई रुकावट मुझे पसंद नहीं होगी। तो तुम जानते हो पुरुषोत्तम कहाँ है? हाँ जानता हूँ। जिंदा है वो? वीरावती गमजदा लहजे में बोली। हाँ अभी तो जिंदा है, मगर इसका जीवन अब आपके हाथ में है भाभी जी। कहाँ है वो? तुमने उसके साथ क्या सुलूक किया है? अरे कुछ नहीं, आखिर है तो मेरा ही खून ना। मैंने इसके साथ कोई बुरा सुलूक नहीं किया, लेकिन जो लोग उसकी निगरानी कर रहे हैं ना, वो बड़े पापी हैं, बड़े ही संगदिल इंसान।
इंसानों की गर्दनें तो वो इस तरह मरोड़ कर फेंक देते हैं जैसे चिड़िया की, और अपना पुरुषोत्तम भी तो अभी चिड़िया ही की तरह है। छोड़ दो उसे, भगवान के लिए छोड़ दो। फिर वही भगवान वाली बात, मैं कहता हूँ भगवान को आकाश पर ही छोड़ दो भाभी जी, धरती की बात करो। ये धरती है ही पाप की जगह और इंसान बड़ा लालची होता है। तुम क्या चाहते हो आखिर, क्या चाहते हो तुम? कल आप राज दरबार में पधारेंगी। हाँ वीर। और वहां जाकर कहेंगी कि चंद्रमुख महाराज मुझे राजा बनाने के ख्वाहिशमंद थे। हम वहाँ लोगों को ये बात बताएंगी कि पुरुषोत्तम अभी बहुत छोटा है और अब राजपाट खुशी से करमचंद के हवाले कर रही हैं। वीरावती सब कुछ समझ गई थी। उसने भारी लहजे में कहा, ऐसा ही करूंगी, ऐसा ही करूंगी, लेकिन मेरा पुरुषोत्तम वो बड़े आराम से रहेगा भाभी जी, बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा आपको, इतने समय के मैं अपनी राज गद्दी मजबूत कर लूँ। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। ठीक है, तुम ऐसा करो कि मेरे पुरुषोत्तम को छोड़ दो। हम दोनों माँ बेटों को खामोशी से यहाँ से निकाल दो। हम ये इलाका ही छोड़ देंगे और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो बड़ी अच्छी बात होगी भाभी रानी, फिर कोई दुश्मनी ही नहीं रहेगी हमारी। अच्छा ठीक है, आप भरोसा रखें, पुरुषोत्तम को कोई तकलीफ नहीं होगी, बस 2-4 दिन की बात है। रहम करमचंद, हम पर रहम करो। वीरावती रोने लगी। आगे जाता हूँ भाभी रानी, असल में ये हैं राजपाट के मामले, इसमें रहम, विश्वास और वचन जैसी चीज़ों की कोई अहमियत नहीं होती। करमचंद ने कहा, दोनों हाथ जोड़े और उठकर कमरे से निकल गया। वीरावती बुरी तरह हाथ मल मल कर रो रही थी, लेकिन ये रोना धोना पुरुषोत्तम के किसी काम नहीं आ रहा था। वो बेचारा अलग अपने हालात से जंग कर रहा था। सारी रात उसने चट्टान पर जोर जमाई की थी, लेकिन गार के धाने की चट्टान टस से मस नहीं हुई थी। ये चट्टान एक इंसान के बस की बात भी नहीं थी। यहाँ तक कि सुबह हो गई, लेकिन पुरुषोत्तम गुस्से से पागल हो रहा था और उसका दिल चाह रहा था कि किसी तरह ये चट्टान हट जाए, रास्ता निकल जाए और वो महल पहुंच जाए। इसके बाद अपना सारा बचपन, सारी मासूमियत भूल कर वो करमचंद के पास आए, और दर हकीकत अगर कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ जाती तो करमचंद को ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल से गुजरना पड़ता। लेकिन मजबूरी थी। छत के सुराख से उजाले की किरणें बाहर आने लगी। सुबह हो गई थी और पुरुषोत्तम थक गया था, लेकिन ज़्यादा उम्र न होने के बावजूद उसके दिल में खौफ और दहशत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बस उसका जहन गुस्से से फूंक रहा था। रोशनी में गार पूरी तरह नजर आने लगा। खाने पीने की चीज़ों की तरफ तो करमचंद ने देखा ही नहीं था। उसकी आंखों में आग सुलग रही थी। थोड़ी देर के बाद वह ज़मीन पर बैठ गया और उसने आंखें बंद कर लीं। फिर इसके दिल में माँ का ख्याल आया। इन्हीं ख्यालात में आंखें एक दूसरे से चिपक गईं और वो गहरी नींद सो गया। न जाने कब तक सोता रहा। फिर कोई आवाज़ सुनकर चौंक उठा। आवाज़ मुसलसल आ रही थी और इस आवाज़ में एक अनोखी खनक सी थी। वो चारों तरफ देखने लगा। फिर इसकी निगाह गार के फर्श पर घूमते हुए एक चमकदार गोल सिक्के पर पड़ी जो नाच रहा था। न जाने ये गोल सिक्का यहाँ कहाँ से आया था और किसने उसे इस अंदाज में फेंका था कि वह ज़मीन पर घूम रहा था। वह हैरान निगाहों से घूमते हुए सिक्के को देखने लगा और उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका दिमाग इस सिक्के में लिपटा जा रहा हो। घूमता हुआ सिक्का तेज़ी से घूमता रहा और वह न जाने कहाँ गुम हो गया। उसे अपने तन बदन का होश न रहा। फिर अचानक ही उसके मुंह से आवाज़ निकली, गीता, अंजलि। जवाब में एक हसीन कहकहा सुनाई दिया और एक मुतरन्नम आवाज़ दूर से आई, कहाँ है रे चंद्रा, कहाँ छुपा हुआ है? पुरुषोत्तम कुमार के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, ससुरी फिर पगली हो गई है। चंद्रा, अरे ओ चंद्रा। फिर वही आवाज़ सुनाई दी और पुरुषोत्तम कुमार हंसता हुआ खड़ा हो गया। मुझे ढूंढ रही है बावली? फिर वो उठकर आगे बढ़ गया और एक चट्टान की ओट से उसने झांक कर देखा। खूबसूरत घाघरा पहने, बदन पर जेवरात सजाए गीता अंजलि मोर जैसी गर्दन उठाकर उसे देख रही थी। उसने बांसुरी उठाई और उसे होंठों से लगा लिया। फिर बांसुरी की हसीन आवाज़ उभरी तो उसने बांसुरी जल्दी से होंठों से हटा ली। ये तो अंजलि को सताने की एक कोशिश थी। दूसरी तरफ अंजलि बेचैन हो गई। वो कभी उधर दौड़ती, कभी इधर। फिर जलाकर चीखी, बताएगा नहीं कि कहाँ है? नहीं बताएगा तो मैं पत्थर से सर फोड़ लूँगी। उसने मीठे सुरों में आवाज़ दी और वो उस तरफ दौड़ी चली आई। पैरों में पायलों की छन छन गूंज रही थी। एक लम्हे के बाद उसका चेहरा नजर आया और बिजली सी कौंध गई। गीता अंजलि अपने हुस्नो अक्ल से बेगाना उसे देख रही थी और उसका हसीन शबाब इंसानों से इसकी अकल छीन लेता था। अचानक ही अंजलि ने रुख बदल लिया। मैं ना बोलूँ तुझसे? अरे क्यों? उसकी मधुर आवाज़ उभरी। कितनी देर से तुझे तलाश कर रही थी। तो फिर? थक गई हूँ बुरी तरह, और तो पूछ रहा है कि क्यों? गीता ने कहा, ला फिर मैं तेरे पाँव दाब दूँ। वो बोला, पगला हुआ है क्या? कैसी बातें कर रहा है? अब मैं तुझसे पाँव दबाऊंगी? क्यों, क्या हो जाएगा? अरे नहीं बाबा, क्यों मरवाएगा मुझे? मैं जानती हूँ तू राजकुमार है। इससे क्या होता है? होता तो है। अरे लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? बस इतना ही कहेंगे कि दो प्रेमी एक दूसरे में इतने खो गए कि संसार ही भूल गए। देखो वो कौन आ रहा है चंद्र। गीता ने एक तरफ इशारा करके कहा। उसकी नज़रें घूम गई। अरे ये बुढ़ा खुसर कहाँ से आ मरा? शाक्या मनी है ना, बड़ा पापी है।
अंजलि यूं कर, तो इस समय यहाँ से चली जा। रात को जब चांद निकलेगा मैं यहाँ आ जाऊंगा। ये ठीक है, गीता ने कहा और छन छन करती भाग गई। 6 घुड़सवार इसकी तरफ आ रहे थे। चंदर ने एक लम्हे के लिए इन्हें देखा, फिर एक सिमत छलांग लगा दी। इस तरफ का दादम झाड़ियां उगी हुई थी और वो झाड़ियों में घुस गया था। घुड़सवार थोड़ी देर में इसके करीब आ गए और फिर वहां से आगे बढ़ गए। सबसे आगे वाले घोड़े पर शाक्यमणि सवार था। जब घोड़े दूर निकल गए तो चंद्रराज के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बेवकूफ़ कहीं के। फिर इसने इधर उधर देखा। गीता इस दौरान न जाने कितनी दूर निकल गई थी। अरे ओ गीता, गीता अंजू, उसने आवाज़ें दी, लेकिन उसकी आवाज़ें भटकती रहीं। इसका जवाब नहीं मिला। हाँ, ज़रा देर बाद घोड़ों की टापें फिर सुनाई दी। गालबन शाक्यमणि ने इसकी आवाज़ सुन ली थी। चंद्रराज ने छलांग लगा दी और बेतहाशा दौड़ने लगा। रुक जाओ चंद्रा, रुक जाओ। शाक्यमणि की आवाज़ें बुलंद होने लगी, लेकिन चंदर दौड़ता रहा। उसके पैरों में जैसे पंख लग गए थे। थोड़ी देर के बाद वो एक दरिया के किनारे था। ये दरिया बहुत वसी था। सामने ही एक कश्ती नजर आ रही थी जिसके एक गोशे में कोई मुंह ढके सो रहा था। चंदर कश्ती पर कूद गया। कश्ती जोर से हिली थी। सोने वाला जाग गया था। उसने मुंह उठाकर कश्ती में बैठने वाले को देखा और मुंह फाड़ कर रह गया। राजकुमार, राजकुमार महाराज पुरुषोत्तम, उसके मुंह से निकला और कश्ती जोर जोर से हिलने लगी। चंदर को कई जोरदार झटके लगे और वो कश्ती में गिर पड़ा। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। बड़े भाग है हमारे कि आप इस गरीब की कश्ती में आए। कौन हो तुम? अरे गंगा है हमारा नाम, कश्ती चलाते हैं महाराज। दरिया बीच टूटी समाधि में हमारी झोंपड़ी है। माई बाप बीवी बच्चे हैं तुम्हारे? हाँ महाराज, 2 बेटियां हैं, बस उन्हीं के साथ रहते हैं। पुरुषोत्तम कुमार, आप अकेले इस हाल में? पुरुषोत्तम कुमार? चंदर चौंक पड़ा और उसने खुद को देखा महसूस किया। फिर पागलों की तरह इधर उधर देखने लगा। वो गार में नहीं था, दरिया के किनारे कश्ती पर ही था। वो चंदर नहीं बल्कि पुरुषोत्तम कुमार था। लेकिन थोड़ी देर पहले का सपना जो सपना भी था और सच भी, वो हसीन सूरत अब भी निगाहों में थी, जिसका नाम अभी तो याद था। ओहो, वो पेशानी मसलने लगा। कोई बात समझ में नहीं आती। अभी तो कैद था। करमचंद बदमाश ने उसे गार में बंद कर दिया था धोखे से, लेकिन अब वो दरिया के किनारे था। गंगा है ना तुम्हारा नाम? उसने मुल्लाह को पुकारा। हाँ माई बाप। गंगा एक बात बताओ। जी माई बाप। गंगा क्या हम सपना देख रहे हैं? गंगा एक बात बताओ। जी माई बाप। गंगा क्या हम सपना देख रहे हैं? सपना? हाँ। नहीं महाराज, आप तो कश्ती में बैठे हैं। गंगा, आपका दास आपके सामने खड़ा है। लेकिन हम गार से कैसे निकले आखिर? पुरुषोत्तम कुमार ने सवाल किया। कौन से गार से महाराज? गंगा ने पूछा और राजकुमार पेशानी मसलने लगा। फिर इस उलझन से छुटकारा पाने के लिए उसने कहा, गंगा तुम मेरा एक काम कर सकते हो। आज्ञा दे महाराज। गंगा गर्दन काट कर रख देगा आपके चरणों में। तुम यूँ करो, मुझे अपने घर ले चलो। अपने घर महाराज? गंगा खुशी से कपकपाने लगा। हाँ गंगा, क्या ये मुमकिन नहीं है? ये बात नहीं है माई बाप, मगर मेरी छोटी सी कुटिया आपके काबिल ना होगी। हम जो तुमसे कह रहे हैं कि हमें वहाँ ले चलो, तो फिर चलिए महाराज। गंगा के तो भाग खुल गए। गंगा तो मरते समय तक खुश रहेगा कि इसकी कुटिया में एक दिन राजकुमार आए थे। गंगा ने जल्दी जल्दी पतवार संभाले और फिर वो कश्ती को चलाने लगा। इसके हाथ तेज़ रफ्तारी से चल रहे थे और वो मस्त होकर गुनगुनाने लगा था। पुरुषोत्तम कश्ती के दूसरे सिरे पर बैठा था, लेकिन इसका दिल उठा जा रहा था। दिमाग था कि सोने की कोशिश कर रहा था। कोई बात जो समझ में आ रही हो। वो गार का कैदी था और निकलने की कोई उम्मीद ना थी। फिर इसने खुली आंखों से एक ख्वाब देखा और अब यहाँ मौजूद था। ये कैसा ख्वाब था और इस ख्वाब में वो उसे क्या कहकर पुकार रही थी? न जाने क्या नाम ले रही थी वो उसका। अब ना उसे गीता अंजलि का नाम याद था, ना अपना। कश्ती पानी पर हिचकोले खाती आगे बढ़ रही थी। दरिया के बीच पहुंचकर मल्लाह ने उसे धारे पर छोड़ दिया और वो बहने लगी। तब एक बार फिर पुरुषोत्तम कुमार ने मल्लाह को मुखातिब किया। गंगा? जी महाराज। कितनी दूर है तुम्हारा घर? ज़्यादा दूर नहीं है महाराज। आबादी से इतनी दूर रहकर तुम कैसे गुजारा कर लेते हो? बस दया है भगवान की। शहर तो आते जाते रहते होगे। जी महाराज, गंगा ने जवाब दिया। आखिरी बार कब गए थे? पुरुषोत्तम कुमार ने किसी ख्याल के तहत सवाल किया। अभी 2 दिन ही तो हुए हैं महाराज। चंद्रमुख महाराज के बारे में तुम्हें पता चल चुका होगा। हाँ, बड़े महान थे वो। इनके राज में रियाया को कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि अब राजा कौन बनेगा? आप महाराज, और कौन? गंगा ने जवाब दिया। नहीं गंगा, अभी हमारा राजा बनना तो मुश्किल है। हम छोटे हैं। रियासत में और कोई बात तो नहीं सुनी तुमने? कैसी महाराज? हमारे बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। गंगा ने जवाब दिया। दरिया के बीचों बीच एक सब्ज जहीरा नजर आने लगा था जो बेहद खूबसूरत था। कश्ती उसकी सिमत बढ़ रही थी। दरबार लग गया था। वीरावती की आमद का इंतजार था। करमचंद इस दौरान सारे इंतजामात कर चुका था। उसके लातादाद आदमी
मुख्तलिफ जगहों पर तैनात थे। करमचंद ने अपने मुखालफिन की शक्लें भी देख ली थी और उनकी जानब से होशियार था। करमचंद ये महसूस कर रहा था कि आज ये लोग ज़्यादा दबंग होकर आए हैं और इनकी आंखों में अजीब से आसार नजर आ रहे हैं। पुरुषोत्तम कुमार की गुमशुदगी में खुलेआम करमचंद पर शुबा किया जा रहा था, लेकिन करमचंद मजबूत था क्योंकि इसने वीरावती को कब्जे में ले लिया था। वीरावती से इसकी जो बातचीत हुई थी, इसके बाद अब उसे कोई खतरा नहीं था। फिर थोड़ी देर के बाद नकारे पर चोट पड़ी और जय महारानी के नारे गूंज उठे। वीरावती के बैठ जाने के बाद बड़े मंदिर के पुजारी ने खड़े होकर कहा, सजनों प्रेमियों, महाराज चंद्रमुख के तहत पर आज इनकी धर्मपत्नी वीरावती बैठी हुई हैं। महारानी इस समय इस रियासत की मालिक हैं, क्योंकि जब तक राजा का इंतखाब नहीं हो जाता ये तख्त उनके पति का है। लोगों ने आवाज़ें बुलंद की। महारानी वीरावती आज मुस्तकबिल के राजा का इंतखाब करेंगी। इस सिलसिले में अगर करमचंद महाराज, जो चंद्रमुख महाराज के छोटे भाई हैं, तख्त के दावेदार न होते तो सीधी सी बात कही जा सकती थी कि महाराज पुरुषोत्तम अब इस रियासत के राजा हैं। लेकिन करमचंद जी महाराज के दावे की वजह से ये फैसला महारानी करेंगी। लेकिन करमचंद इस तख्त के हकदार क्यों हैं? एक अमीर ने सवाल किया। इसका जवाब मैं दूंगा। करमचंद का आदमी खड़ा हो गया। हाँ, जवाब चाहिए। महाराज चंद्रमुख एक नेक और इंसाफ करने वाले आदमी थे। उन्होंने करमचंद से वादा किया था कि इनके बाद आप लोग जानते हैं कि चंद्रमुख महाराज राजनीति में करमचंद के मशवरे शामिल रखते थे और इसे कहते थे कि आगे चलकर उन्हें ये तख्त संभालना है। हालांकि खुद महाराज चंद्रमुख ने कभी ये बात खुलेआम नहीं की और फिर वैसे भी पुरखों की रीत के मुताबिक पुरुषोत्तम कुमार ही को राजा बनना था। ये बात तो इस समय कही जा सकती थी जब राज करने वाला कोई न होता। चंद्रमुख ने ऐसी बात कहकर पुरखों की रीत तोड़ने की कोशिश की थी और कितने गवाह हैं इस बात के। असल में वो करमचंद को अपने बड़े बेटे की मानित समझते थे। मानना दूसरी बात है और होना दूसरी बात। असूल अपनी जगह होता है। चंद्रमुख महाराज खुद असूल बनाते थे। खैर, फैसला महारानी करेंगी और हम सबको उनका फैसला मानना है, और जो इस फैसले को नहीं मानेगा इसका ये फैसला तलवार की मदद से मनवाया जाएगा। ठाकुर रामचंद ने कहा। इस बेचारे को क्या मालूम था कि ये अल्फाज कहकर वो अपनी चिता तैयार कर रहा है। ठीक है, महारानी फैसला करेंगी, महारानी फैसला करेंगी, महारानी फैसला करेंगी। लोगों ने आवाज़ें लगाईं। सबकी निगाहें वीरावती की तरफ उठ गई थीं। वीरावती ने एक निगाह करमचंद को देखा और करमचंद ने गर्दन झुका दी। तब वीरावती की आवाज़ उभरी। ये सच है कि महाराज ने करमचंद को गद्दी देने का वचन दिया था और इनके वचन का पालन करते हुए मैं ऐलान करती हूँ कि आज से करमचंद इसी रियासत के राजा हैं। वीरावती की आवाज़ पर एक लम्हे के लिए आवाज़ें बुलंद हुईं और उसके बाद गहरा सन्नाटा तारी हो गया। सबके सांस रुकने लगे थे, सबके चेहरे उतर गए थे। लेकिन करमचंद ने खुशी खुशी आगे बढ़कर ताज उठाया और अपने सर पर रख लिया। फिर इसने अपने आदमियों को आवाज़ देकर कहा, मेरे सारे मुखालफिन को गिरफ्तार कर लिया जाए। मसल्ला जवान अंदर घुस आए। फौजों के सालार ने खुद रानी का ऐलान सुना था और अब वो करमचंद का ताबिया था। चनाचा गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। करमचंद अदब से वीरावती को अंदर ले गया था। पूरी रियासत में राजा करमचंद के नाम का ऐलान हो चुका था और करमचंद रानी के साथ एक कमरे में बैठा था। शुक्रिया भाभी जी, आपने अपने वचन का पालन किया और अब मैं अपने वचन का पाबंद हूँ। करम, हमें हमारे बेटे से मिलाओ। वीरावती ने सिसकी लेकर कहा। यकीनन भाभी जी, यकीनन। इसके लिए भी हमारे दरमियान मुआहदा हो चुका है, पर मेरा मन बेकल है। करम, तुम ऐसा करो, मुझे मेरे बेटे के पास पहुँचा दो। मैं तुम्हारा एहसान याद रखूंगी। आप इंतज़ार नहीं कर सकती भाभी रानी? भगवान तुम्हारा भला करे। करम, मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। तब आपको एक काम और करना होगा। बोलो बोलो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, वीरावती ने रोते हुए कहा और करमचंद के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर उसने कहा, तो फिर यूँ करे भाभी जी कि ऐलान कर दें कि आप किसी भी समय मैके जा रही हैं और राजकुमार के बारे में इतला मिली है कि वो वहीं हैं। मैं आपको वहाँ पहुँचा दूंगा, लेकिन फिर यहाँ वापसी नहीं होगी। मैं अब यहाँ रहकर क्या करूँगी? वीरावती ने टूटे हुए दिल के साथ कहा। तो ठीक है, आप बांदियों और दूसरे लोगों से भी कह दें, मैं बहुत जल्द आपको राजकुमार के पास पहुँचा दूंगा। मैं ऐसा ही करूँगी, वीरावती ने जवाब दिया। और इसके बाद एक तरफ तो राजा करमचंद राजगद्दी संभालने के इंतजाम करने लगा, दूसरी तरफ रानी वीरावती लोगों को बताने लगी कि पुरुषोत्तम कुमार अपने नाना जी के पास चला गया है और वो खुद भी वहाँ जा रही है। बांदियों और दूसरे जानिसारों ने साथ जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन रानी ने मना कर दिया। मैं अब यहाँ रहकर क्या करूँगी? वीरावती ने टूटे हुए दिल के साथ कहा। तो ठीक है, आप बांदियों और दूसरे लोगों से भी कह दें, मैं बहुत जल्द आपको राजकुमार के पास पहुँचा दूंगा। मैं ऐसे ही करूँगी, वीरावती ने जवाब दिया। और इसके बाद एक तरफ तो राजा करमचंद राजगद्दी संभालने के इंतजामात करने लगा, दूसरी तरफ रानी वीरावती लोगों को बताने लगी कि पुरुषोत्तम कुमार अपने नाना जी के पास चला गया है और वो खुद भी वहाँ जा रही है। बांदियों और दूसरे जानिसारों ने साथ जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन रानी ने मना कर दिया। नहीं, जाने की ज़रूरत नहीं है, करमचंद हमारे लिए इंतज़ाम कर रहे हैं। और करमचंद ने पूरा इंतज़ाम कर दिया।
एक मुलाजमा और 10 सवार वीरावती के साथ चल पड़े। वो जानते थे उन्हें कहाँ जाना है और करमचंद ने उनसे वादा किया था कि वो बहुत जल्द उनसे आन मिलेगा। सफर ज्यादा तवील नहीं था, बस थोड़ा सा घुमाओ फिराओ इख्तियार किया गया था। आखिरकार वो इन पहाड़ों में खास गारों के पास पहुंच गए। करमचंद न जाने कौन से रास्ते से इन लोगों से पहले वहां पहुंच गया था। वीरावती ने उसे देखा और बोली, कहाँ है मेरा पुरुषोत्तम? बस चंद कदम और भाभी रानी, उस चट्टान के पीछे गार है। तो क्या तुमने उसे यहाँ कैद किया है? क्या वो यहाँ भूखा प्यासा नहीं होगा? रानी ने बेकरारी से कहा, न न, यहाँ सारे इंतजामात हैं खाने पीने के, आप अंदर जाकर देखें तो। करमचंद ने अपने साथियों से कहा और वो चट्टान हटाने लगे। थोड़ी देर के बाद चट्टान हट गई। पुरुषोत्तम, मेरे बच्चे, मेरे लाल। वीरावती बेख्तियार अंदर दाखिल हो गई और दूसरे ही लम्हे करमचंद ने अपने साथियों को इशारा किया। चट्टान बराबर हो गई। गार का धाना ढक गया तो करमचंद ने कहे लगाते हुए कहा, भगवान भाईजी महाराज को स्वर्ग में जगह दे। राजनीति में मेरे गुरु वही थे। मैंने जो कुछ सीखा है उन्हीं से सीखा है। अंदर माँ बेटे मौजूद हैं और खाने पीने की चीजें भी। जब तक ये गजा उनका साथ देगी ये जीते रहेंगे और फिर दोनों माँ बेटे भी परलोक सुधार जाएंगे। मेरे भाइयों, तुम लोग गौर करो, इन्हें जीता छोड़कर क्या मैं इस बात का इंतजार करता कि पुरुषोत्तम मुझसे जंग करे और गद्दी छीन ले? जय करमचंद महाराज। करमचंद के साथी नारे लगाने लगे। आओ वापस चलें, अब इन ससुरों से निपटना भी है जो मेरी काट करते हैं। आओ, लेकिन सुनो, शहर में दाखिल होते ही तुम सब मुंतशिर हो जाना और अपने अपने घरों में जा बैठना। क्या समझे? जो आ गया महाराज, इन लोगों ने जवाब दिया। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि करमचंद ने बड़ी कामयाबी से चंद्रमुख, पुरुषोत्तम और वीरावती को रास्ते से हटा दिया। बाद में तो उसका रास्ता रोकने वाला कोई था ही नहीं। उसने मशहूर कर दिया कि चंद्रमुख की मौत के बाद वीरावती बेटे को लेकर यहाँ से चली गई। बहरहाल करमचंद बहुत सी कहानियां लोगों को सुनाता रहा, लेकिन इनमें बेशुमार ऐसे थे जिन्हें इस बात का यकीन था कि करमचंद झूठ बोल रहा है। बहरहाल इतना इल्म सभी को था कि वीरावती और पुरुषोत्तम कुमार अब यहाँ मौजूद नहीं हैं। उधर उन लोगों की मुसीबत आ गई थी जो करमचंद के खिलाफ रह चुके थे। इन बेचारों के घराने खत्म किए जा रहे थे और किसी को फरियाद करने की इजाजत तक नहीं थी। उधर वीरावती इस वीरान गार में भटक रही थी। जब इस चट्टानी गार में दाखिल हुई थी तो इसकी आंखों में मोहब्बत की चिंगारियां फूट रही थी। उसके दिल में ममता की हुमक थी। वो अपने पुरुषोत्तम से मिलने जा रही थी। उसने राजपाट पर लानत भेज दी थी क्योंकि वो माँ थी और माँ अपनी औलाद के लिए राजपाट क्या दुनिया छोड़ देती है। लेकिन इसकी आवाज़ें खुद पहाड़ की दीवारों से टकराकर इसके कानों तक आ रही थीं और पुरुषोत्तम की कोई आवाज़ नहीं उभरी थी। वह चीखती फिर रही थी, पुरुषोत्तम, मेरे पुरुषोत्तम। उसे अंदाज़ा नहीं था कि इसके खिलाफ कितनी बड़ी साजिश की गई थी। फिर जब पुरुषोत्तम का कहीं नामो निशान नहीं मिला तो वो दुख भरे लहजे में बोली, अरे करमचंद पापी, तूने कहीं धोखा तो नहीं दे दिया मुझे? हाय मेरे पुरुषोत्तम। गार का धाना बंद था। वह चट्टान से सर टकराती रही और इसका सर लहूलुहान हो गया। आखिरकार उस पर गशी की कैफियत तारी हो गई और बेहोशी ने इससे इसका सारा दर्द छीन लिया। न जाने कब तक वो बेहोश रही और इसके बाद जब वो जागी तो ऊपर के सुराख से रोशनी की किरणें अंदर आ रही थी। उसका सर बुरी तरह दुख रहा था, खून जम गया था। तभी उसके मुंह से आवाज निकली, मेरे बच्चे कहाँ है? तू कहाँ है? उसने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई और फिर इन चीजों के नजदीक पहुंच गई जो गार में रखी हुई थी। वहां से उसने थोड़ा सा पानी पिया और इसके बाद अपना जख्म साफ करने लगी। फिर इसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और इसके चेहरे से हसरत टपकने लगी। जख्म साफ करके इसने साड़ी का पल्लू पेशानी पर कस लिया और अपने आप से बातें करने लगी। वो करमचंद को कोस रही थी और अपने आप को बुरा भला कह रही थी। पुरुषोत्तम को पुकार रही थी। फिर अचानक उसके जहन में शाक्यमणि का ख्याल आया। उसने कहा, बहुत बड़ा बदला लिया तुमने हमसे शाक्यमणि। आखिर इंसान थी, भूल हो गई मुझसे। न जाने कब तक वो यही बातें सोचती रही और एक बार फिर उस पर गशी तारी हो गई थी। लेकिन फिर इसकी आंखें तब खुली जब कोई इसका शाना पकड़कर हिला रहा था। वो चौंक पड़ी। इस वीरान गार में कौन आ गया? न जाने ये कौन है। उसने आंखें खोलकर देखा, तभी एक भारी आवाज उभरी, वीरावती उठो। कौन हो भाई तुम? मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? मेरी बुनियाई कमजोर हो गई है। अरे हाँ, मैं तो अंधी भी हो गई। लो, मैं तो अंधी भी हो गई। ये कैसे हो गया? सब कुछ ही खत्म हो गया। राजपाट राजपाट खोया, बेटा खोया, पति खोया और अब बुनियाई भी खो गई। ये क्या हुआ? मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा? ये सब कुछ धुंधला क्यों हो गया है? आओ वीरावती, मेरे हाथ का सहारा ले लो। मगर तुम कौन हो? तुम्हारी आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। एक मध्यम सी हंसी वीरावती के कानों में गूंजी। फिर आवाज ने कहा, गौर करो वीरा, ये किसकी आवाज हो सकती है? समझ में नहीं आ रहा महाराज। जहन पर जोर दो। नहीं समझ में आ रहा। 11 साल पीछे पलट जाओ। दरिया के उस पार मंदिर के किनारे उस तरफ लौट जाओ वीरा।
और वीरावती के जहन में धमाके होने लगे। उसके हलक से लरसती हुई आवाज निकली, गुरुजी, याद आ गया ना आखिर? हाँ, मुझे क्षमा कर दें गुरुजी, मुझे क्षमा कर दें। वीरावती ने हाथ बढ़ाए और गुरुजी के कदमों में गिर पड़ी। नहीं वीरा, मैंने तुम्हें कोई बददुआ नहीं दी। तो फिर ये सब क्या है गुरुजी? मेरा पुरुषोत्तम कहाँ है? कहाँ गया मेरा पुरुषोत्तम? वो फूट फूट कर रोने लगी। सबर करो, ये सब तुम्हारे भाग लेखा है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था और ना ही तुम कुछ कर सकती थी। वैसे मुझे यकीन था कि तुम मुझे भूल जाओगी। अब मुझे माफ कर दें गुरुजी, मुझे माफ कर दें। हमारा सब कुछ लुट गया, हम बर्बाद हो गए। तुम वाकई बर्बाद हो गई हो, लेकिन तकदीर में जो कुछ लिखा होता है वही सब कुछ होता है। वीरा, ये युग युग का खेल है, अभी न जाने कितने युग इसमें बीत जाएंगे। मुझे सहारा दीजिए गुरुजी, मुझे सहारा दीजिए। मेरा कलेजा बैठा जा रहा है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा वीरा। अभी तो तुम्हें इतना लंबा अरसा गुजारना है कि तुम सोच भी नहीं सकती। नहीं महाराज, मैं अपने पुरुषोत्तम के बगैर नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ, मैंने आपसे वचन हारा था और मैंने उसे पूरा नहीं किया था। नहीं वीरावती, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तुझे कोई बद्दुआ नहीं दी है। तो मेरे ही भाग में ये सब कठिनाइयां रह गई थी। तुझे एक बार फिर ये संसार मिलेगा, लेकिन अब के जो कुछ मैं कहूँ उसे मत भूलना। महाराज, आप ठीक है ना? आपने मेरे लिए किसी को कोई पत्र दिया था? हाँ, लेकिन मुझे मालूम है कि इसके नक्श तुझे पता नहीं चल सके। इस बेवकूफ़ ने इस पत्थर को धो दिया था। ऐसा ही हुआ था महाराज। मैंने इसी पत्थर पर इसी बुरे वक्त के लिए चेतावनी दी थी। अगर वो पत्थर तेरे हाथ लग जाता तो शायद तू कुछ कर सकती। महाराज, क्या लिखा था आपने उस पत्थर में? बता दूंगा, पहले तो अपने आप को ठीक कर ले। आप मुझे मिल गए हैं, मुझे बड़ा सहारा मिल गया महाराज, वीरावती ने कहा और संभल कर बैठ गई। शाक्यमणि भी इसके सामने ही बैठ गया था। वीरावती की आंखों के सामने बदस्तूर धुंध छाई हुई थी। बस यूं लगता था जैसे रोशनी गुल कर दी गई हो और खाके बाकी रह गए हों। इन्हीं में एक खाका शाक्यमणि का भी था। मैंने इस पत्र में लिखा था वीरावती कि करमचंद से होशियार हो जा। वह चंद्रमुख के जीवन का दुश्मन हो गया है और उसे हलाक कर देगा। करमचंद? हाँ, करमचंद। लेकिन वो अपने भाई को बहुत चाहता था। बेवकूफ है तू। वह चंद्रमुख की जान का दुश्मन था और उसने ऐसा ही किया। क्या महाराज? वीरावती हैरत से बोली। हाँ, लेकिन चंद्रमुख भी करमचंद का दोस्त नहीं था। मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। वीरावती परेशानी से बोली। बता रहा हूँ, शिकार पर जाते हुए चंद्रमुख ने तुझे अपने साथ नहीं लिया था ना? हाँ महाराज। जानती है इसने ऐसा क्यों किया था, जबकि तू उन्हें जाने की कोशिश भी की थी? हाँ, लेकिन महाराज पुरुषोत्तम को नहीं ले जाना चाहते थे। हाँ, मगर क्यों, ये जानती है? नहीं महाराज। तो सुन, चंद्रमुख उस दिन जंगल में शेर का शिकार खेलने नहीं गया था, बल्कि करमचंद का शिकार खेलने गया था। लेकिन क्यों गुरुजी? बात बहुत पुरानी है। उस वक़्त की, जब राजा भीम सिंह ने राजा चंद्रमुख पर लश्कर कशी करके उसे खत्म करने का इरादा किया था। लेकिन चंद्रमुख ने चालाकी से मेले में सारे राजाओं को बुलाया और फिर भीम सिंह को डाकू बनाकर छोड़ दिया। मेरा दिमाग फटा जा रहा है। मेरी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा महाराज। लेकिन मैं तुझे इसलिए ये सब कुछ बता रहा हूँ कि तुझे ये सारी बातें याद करना होंगी। तू बता, कब भीम सिंह ने राजकुमार को अगवा किया था? मुझे नहीं मालूम। ये तो तुझे मालूम होगा कि चंद्रमुख ने तुझे वहां से हटा दिया था। हाँ, ये मुझे याद है। और इसके बाद एक और लड़के को राजकुमार की जगह दे दी गई थी और अब भीम सिंह उसे उठाकर ले गया था। इसके बाद करमचंद ने राजाओं के डेरे पर डाके डाले और नाम लगा भीम सिंह का। भीम सिंह इसलिए फंस गया कि वहां से फरार हो गया था। इस तरह चंद्रमुख ने भीम सिंह का खतरा भी टाल दिया और लूटे हुए माल से खजाने भर लिए। उन सारे कामों के पीछे करमचंद की मेहनत थी। करमचंद की? वीरावती ने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। हाँ वीरावती, करमचंद ने तेरे पति के कहने पर डाके डाले थे और इस शर्त पर डाले थे कि चंद्रमुख मुस्तकबिल में उसे राजा बना देगा। लेकिन चंद्रमुख नहीं चाहता था कि करमचंद इसके तहतनशीन बने। वो अपने बेटे को ही राजा बनाना चाहता था और करमचंद को शेर के शिकार के बहाने इसलिए साथ ले गया था कि जंगल में ले जाकर उसे कत्ल कर सके। वही बात जो राजा चंद्रमुख ने सोची, वही करमचंद ने सोच ली और कामयाब वही होता है जो पहले अमल करे। करमचंद ने राजा चंद्रमुख को दरहद से धकेल दिया, उसके साथ ही मंत्री को भी, और ये दोनों शेर के शिकार बन गए। और उसने पुरुषोत्तम को इन्हीं गारों में लाकर कैद कर लिया और इसके बाद वो तुम्हें भी यहाँ ले आया। मगर मेरा पुरुषोत्तम कहाँ है? वीरावती एक बार फिर बिलक उठी। वो यहाँ से निकल चुका है। क्या? कब? कैसे? रानी वीरावती एकदम खुशी से उछल पड़ी थी। ये मैं तुझे अभी नहीं बता सकता, लेकिन तू ये समझ ले कि वो यहाँ से निकल चुका है। वो कहाँ है महाराज? ये मैं नहीं बता सकता। वो ठीक तो है? हाँ, वो ठीक है और ठीक रहेगा। उसे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा? नहीं, वो महफूज है, क्योंकि जो कहानियां इस युग में बीत चुकी हैं जिसमें तू मौजूद थी, वो एक बार फिर सामने आएंगी। इन्हें कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि यही कलंक और सतीग है। कैसी कहानी महाराज? वीरावती ने बेचैनी से पूछा। बहुत सी कहानियां, बहुत सी कहानियां।
ये सारी कहानियाँ समय तुझे खुद बता देगा। आपने कहा था महाराज कि आप जो ज्ञान कर रहे हैं इसमें आप पिछले जन्मों की खबर लाएंगे। वही खबर तो मैं तुझे बता रहा हूँ। तो क्या ये सच है कि मैं पिछले जन्म में पूर्णमासी थी, रानी पूर्णमासी? हाँ, ये सच है, और इससे पिछले जन्म में कुछ और।